हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसे हैं आप? टुडे वी विल टॉक अबाउट आईपीएल। लास्ट नाइट मैच था दिल्ली कैपिटल वर्सेस लखनऊ का। तो इसके अबाउट थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर गियर्स की, क्योंकि इनकी बैटिंग थी। पहले ये बैटिंग की तरफ आते हैं टारगेट देने के लिए दिल्ली कैपिटल को। तो लखनऊ की जानिब से युनाव के क्वांटन डी कॉक, शायद आप जानते हो या ना। क्वांटन डी कॉक विद केएल राहुल ओपनिंग करते हैं बैटिंग पावर प्ले में। तो इन्होंने स्टार्ट लिया और बहुत अच्छा स्टार्ट चल रहा था, बट एक खलील नाम का बॉलर उसने आकर क्वांटन डीको के पैड पर बॉल मारी और उसको आउट कर दिया। और ना सिर्फ उसको आउट किया, उसकी पार्टनरशिप भी तोड़ी केएल राहुल की। उनके पावर प्ले में विकेट भी जाएगी और उसके बाद आने वाले बैट्समैन पडिक्का को उसको भी वहीं पर पैड पर सेम बॉल पर आउट किया और 2 विकेटें स्टार्ट में ही लखनऊ ने गंवा दी। उसके बाद ये दो आउट हुए तो केएल राहुल भाई साहब थोड़े से अड़ रहे थे, थोड़े से ना टिक रहे थे, क्रेज पर थोड़ा खेल रहे थे। तो कुलदीप आ जाते हैं और कुलदीप ना सिर्फ केएल राहुल को आउट करते हैं, बट उनके साथ जो खेल रहे थे स्टोन्स ऑस्ट्रेलिया के, वो भी थोड़ा सा उछल रहे थे, हवा में आ रहे थे। कुलदीप ने उनको भी आउट कर दिया और इन दोनों को आउट करने के बाद यही नहीं रुके, पोरान को भी आउट कर दिया। तो आप अंदाजा कर लीजिए, जिस टीम के स्टार्टिंग में पावर प्ले में ही 5 आउट होते हैं, 4-5 आउट होते हैं, उनसे क्या तौका की जाती है? क्या वो 150 का टारगेट दे सकती है टीम? तो लखनऊ की जानिब से ऐसी कोई उम्मीदें नहीं थी कि वो 150 का टारगेट भी कर सके। बट लखनऊ के पास एक ऑलराउंडर बदूनी एंड अरशद दोनों ये खड़े रहे और इन दोनों ने खड़े होकर कुछ थोड़ी सी लंबी, इतनी लंबी तो नहीं, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई और कुछ रन बनाए और इनकी बदौलत 165 रन का टारगेट मिला। केएल राहुल थोड़े से खड़े तो रहे बट बहुत स्लो रहे, 30 प्लस रन पर और 39 के 80 करीब के आउट हो गए। बट जो बदूनी है, बदूनी ने 35 बॉल पर 54 रन किए, 50 बनाई भाई ने। और उसके जो 54 रन थे वो काम आए एक बड़ा टारगेट 165 का टारगेट सेट करने में। बट जब पावर प्ले में आपका टॉप ऑर्डर ही फेल है आपका, तो आपके ऑलराउंडर आगे कुछ भी कर ले, आपका टारगेट कभी 200 के करीब, 200 से ऊपर नहीं जा सकता। और जब आपका टारगेट 200 से ऊपर या 200 के करीब नहीं है, तो आप कभी भी अपने टारगेट के साथ अपनी जीत के लिए, अपनी जीत को लेकर सिक्योर नहीं है। तो जब दिल्ली कैपिटल की बैटिंग आती है तो उनके लिए तो 165 का टारगेट हलवा था ना, हलवा। वो उधर से शेव और वार्नर ओपनिंग करते हैं, स्टार्ट लेते हैं और वो बहुत अच्छे प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छी इनिंग खेलते हैं स्टार्ट में। बट पावर प्ले में विकेट से वो भी गवा देते हैं। ऋषभ पेंट आता है, ऋषभ पेंट और उनके साथ एक नए यार बैट्समैन है, शायद दिल्ली कैपिटल ने शायद इसी मैच में उनको इन्वॉल्व किया है, फारलेस इस तरह का कोई नाम था उसका। और उस बंदे ने भी 50 करी है और उस बंदे ने जो बैटिंग की है ना, वो कमाल की बैटिंग की है। और उस बंदे ने भी अपनी तेज बैटिंग की वजह से और साथ में ऋषभ पेंट की पार्टनरशिप लगाकर उसने रन चेज किया 165 का। एट दी एंड दिल्ली कैपिटल को जीत मिल गई से वन बाय 7 विकेट्स। दिल्ली कैपिटल एट दी एंड वन बाय 7 विकेट्स। एंड जो बात कर लें लखनऊ की, तो लखनऊ मैच हार गई, बैड लक फॉर लखनऊ, क्योंकि उनका टारगेट पता नहीं, ये कल के मैच में जो देखा वो कुछ यूं नजर आया, पता नहीं। अब दिल्ली कैपिटल की बॉलिंग ही इतनी टाइट थी, कुलदीप आ रहा था और साथ में ईशांत आ रहा था और उसके साथ खलील आ रहा था, तो पता नहीं इनकी बॉलिंग ही बहुत हैवी क्लास की बॉलिंग बन चुकी थी, या फिर लखनऊ वाले प्रैक्टिस नहीं थे करके आए बैटिंग की। क्योंकि इनकी बैटिंग तो फ्लॉप ही गई है भाई साहब, एक फ्लॉप ही गई है, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर, टॉप बैट्समैन इनके ना ही चल सका पुरान, ना इनका चल सका सर केएल राहुल, ना इनका कुछ कर सका क्वांटन डी कॉक। तो इनके कोई किसी भी बैट्समैन ने कुछ तगड़ी इनिंग ही नहीं खेली, तो टारगेट कहाँ हो गया? टारगेट 165 का हो तो फिर आपकी जीत मुकद्दर में हो जाती है। बाकी बात यह है कि उनकी बॉलिंग उनको अप्रिशिएट करना बनता है और इनकी बैटिंग के लिए बैड लक फॉर लखनऊ एंड गुड लक फॉर दिल्ली कैपिटल। दोस्तों आज के लिए यही बातें थी। एट दी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं फिर।